नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल क्यूरियस एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल हमें कहाँ से मिलती है। सॉइल जैसे कि हमें पेरेंट मटेरियल से मिलती है, तो पेरेंट मटेरियल से अगर सॉइल हमें मिलती है तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। तो वो जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये सब हमारे सॉइल मिलने के बाद आते हैं। तो उसके वो प्रोसेस, उसके डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, जो क्रॉप रेसिड्यू को डिकम्पोज करके जो डिकम्पोज होता है, उससे वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आइए लाइन पढ़ते हैं। ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस। ये एक प्रोसेस है जिससे रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल वो डिकम्पोज होके ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसमें वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्रॉप रेसिड्यू को सॉइल में डिकम्पोज करके, जो सॉइल को रेसिड्यू को डिकम्पोज करते हैं, तो ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारा पहला फॉर्मिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं दूसरा है हमारा एलुविएशन। एक एलुविएशन होती है और एक इलुविएशन होती है। तो पहले हम बात करेंगे एलुविएशन की। तो एलुविएशन से पहले हम एक सेकंड डिस्कस करना चाहते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लीचिंग के बारे में। तो लीचिंग ऊपर से डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, सॉल्यूशन को लेके नीचे जाती है, यानी वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट को लेके नीचे जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे इट इज द मोबाइलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन। मोबाइलाइजेशन क्या है? ये मोबाइल है, ये एक जगह नहीं रहता, मूवमेंट इसकी होते रहती है, आज यहाँ है तो कल वहां है, इसलिए इट इज अ मोबाइलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। ये यहां से वहां ट्रांसफर हो गई इसकी। तो इट इज द मोबाइलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल। यहाँ पे सर्टेन मिनरल्स की बात क्यों किया है? इसमें सारे मिनरल्स की बात क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी मोबाइलाइजेशन पे डिपेंड करती है। कोई मिनरल्स हाईली मोबाइल होते हैं, कोई लेस मोबाइल होता है, कोई इमोबाइल होता है। तो इससे यहाँ पे सर्टेन मिनरल की बात की है। फिर आगे एलुविएशन मीन्स वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट मतलब सॉइल में हमारे सॉइल में मिनरल्स होते हैं जो कि नीचे की ओर मूवमेंट करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारा सॉइल वॉश आउट हो गया। फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन सस्पेंशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये यहाँ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मिनरल्स जो है उसका रिमूवल हो रहा है। वो सॉइल में आज यहाँ है तो वो नीचे मूव करके नीचे आ रहे हैं। तो ये बात हो रही है सस्पेंशन ऑफ सॉल्यूशन बाय परकुलेटिंग वाटर। जो नीचे की ओर वाटर जाती है उसके साथ न्यूट्रिएंट मूव कर रही है, तो फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही है। तो ये है हमारा दूसरा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब तीसरा बात करते हैं इलुविएशन की। तो हमने लीचिंग में बात किया था कि जो न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ नीचे आती है, तो वो नीचे आती है, मैंने बात किया था पिछले क्लास में, लेकिन ये हमने बात नहीं किया था कि वो आती है तो कहीं ना कहीं वो जाके रुकती है। तो वो कहाँ जाके रुकती है, ये आज हम पढ़ेंगे इलुविएशन में। तो इलुविएशन में ये पढ़ेंगे हम कि आइए देखते हैं लाइन को। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल्स। यहां डिपोजिशन की बात किया, वहां मोबाइलाइजेशन की बात किया, तो वो वहां से मूवमेंट हो रहा था और ये वहां उसमें नीचे की ओर आ रहा था। यहां कहीं ना कहीं आके रुकेगा, एक लेयर पे वो आके रुकेगा। वो है हमारा रिमूव फ्रॉम द एलुवियल ओरिजिन। आगे बात, जो एलुवियल ओरिजिन से जो मूव करके नीचे की ओर आ रही है, वो उसकी डिपोजिशन की बात हो रही है इन द लोअर लेयर। नीचे जो एक नीचे का जो लेयर है उसमें उसकी डिपोजिशन की बात हो रही है। और ओरिजिन ऑफ ग्रेन्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजेशन ट्रांसलोकेटेड क्ले मटेरियल्स। तो इसकी यहाँ क्या बात की, स्टेबलाइजिंग,
वो कहीं कहाँ आके किस लेयर में वो स्टेबल कर रही है उसकी बात हो रही है यहाँ। तो ये लोअर लेवल में लेयर में जो आके सॉल्यूशन जो आ रही है, जो मिनरल्स आ रही है, वो नीचे एक लेयर में स्टेबल करती है। तो वहां बात उसको हम बोलते हैं इलुवियल। तो ये है हमारा तीसरा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब चौथा, अब एक सेकेंड बात करते हैं इसकी ह्यूमिफिकेशन में क्या हुआ कि ह्यूमस ऊपर सॉइल के ऊपर लेयर पे ह्यूमस की फॉर्मेशन हुई। तो ह्यूमस की फॉर्मेशन होने से क्या हुई कि वहां ऑर्गेनिक मैटर आ गया। ऑर्गेनिक मैटर आने से इस लेयर की कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर ये यहाँ से कलर पहले से कुछ और है और यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ कलर तो चेंज होगी। फिर एलोविएशन में क्या होगी कि जो मिनरल्स हैं वो एक जगह पे है, मानो यहाँ है, और यहाँ से ये मूव करके आए तो यहाँ की कलर कुछ और होगी, और अगर ये यहाँ आए तो इनकी कलर कुछ और होगी। तो यहाँ भी कलर चेंज हुई, यहाँ से रिमूव हुआ। तो और एलोविएशन में क्या हो कि आके नीचे आके ये स्टेबल कर गए यहाँ। तो यहाँ की जो कलर होगी कुछ और होगी। तो उसी को हम यहाँ जो कलर बाई कलर चेंज हो रही है उसी को यहाँ हम हॉरिजन का फॉर्मेशन कर दिए, इसको बोल दिए हम हॉरिजोनेशन। तो इसको आइए देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल इन डिफरेंट हॉरिजन along the depth of the soil body। मतलब सॉइल के बॉडी के लेयर बाय लेयर के हिसाब से हमने वो उसमें हॉरिजन का फॉर्मेशन किया, जिसको आप OABCR हॉरिजन आप बोलते हैं। तो उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। द डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू द फंडामेंटल प्रोसेस। ये सारा चेंजेस, सारा जो हॉरिजन का फॉर्मेशन, ये हमारे फंडामेंटल प्रोसेसेस के वजह से हुआ है। जैसे ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन और इलुविएशन के वजह से ये हमारा सारा प्रोसेस हुआ और यहाँ पे हॉरिजन की फॉर्मेशन हुई। ये है हमारा फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस।